बिल्कुल घर पे ही है गुल साहिबा। हम सब आपको बहुत चाहते हैं। आप जानती हैं आशिर जैसा बच्चा पैदा करने वाले की माँ के तो हाथ चूमने चाहिए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। जुमाना, खुशखबरी सुनो। कैसी खुशखबरी? गुल साहिबा का फोन आया था आशिर की माँ का। आज शाम वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। ये क्या कह रही है? कौन क्या मांगने आ रहा है आपा? वो तुम्हारी आपा का रिश्ता मांगने आ रहे हैं आशिर के लिए। क्यों? बतूल जान चलो आ जाओ। ये लो जल्दी से अपना बैग पहन लो, हमें स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। आज शाम तुम जरा जल्दी आ जाना। मैं आज पार्लर जाने का सोच रही हूँ, तुम भी चलना साथ, अच्छा रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है। अच्छा तो मुझे दे दो जरा। तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं, मुझे तैयार तो होना होगा। ये कैसा मुंह बना रखा है? खामोशी से अंगूठी पहन लेना और दोबारा मुझे शर्मिंदा मत करवाना, ताकि हमीद साहब को भी अंदाजा हो कि आशिर कितना संजीदा है और फिर वो शर्मिंदा हो। गुल का लड़का बहुत शरीफ है, संजीदगी से फैसले कर रहा है। जरा हमीद साहब को भी तो शर्म आए। क्यों शर्माएगी हमीद साहब को? हाँ, आशिर के बारे में जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने हक पर है। बात सुनो, तुम किसकी तरफदारी कर रही हो? आशिर तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं गलत के साथ नहीं खड़ी होती फातिमा आपा, माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो शादी के बाद बहुत मार खाओगे आशिर से। क्या वो आपको मारेगा आपा? आप उससे शादी बिल्कुल मत कीजिएगा। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई किसी को नहीं मारता बतूल। फातिमा आपा एक छोटी सी बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हैं? तुम मेरी बात सुनो, इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत करना। अक्ल से काम लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। आशिक का मिजाज तो तुम जानती हो ना, उसने अपने बहनों को छुरी मार दी थी, कई महीने जेल काट कर आया है। ये बातें मत भूलना। क्या वाकई उन्होंने छुरी मारी थी? नहीं मेरी जान, फातिमा आपा मजाक कर रही हैं। बस बहुत हो गया, बस करें बस। आ जाओ मेरी जान, हम चलते हैं। शाम को घर आने में देर मत करना। मेरे ख्याल में यहाँ फर्श तक लंबे नरम मखमल के पर्दे बहुत अच्छे लगेंगे। पर्दे कहा तुमने? इस जगह बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं फेक इंटीरियर डिजाइनर साहिबा? क्योंकि वो स्टाइल पुराना हो चुका है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि यहाँ की सारी विंडोज चेंज कर देनी चाहिए। 4 खाने वाले शीशे होते हैं ना, वो लगवा लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यार। विट्रॉल कहना चाह रही हो तुम शायद। हाँ जो भी हो। और फर्श पर ना वो काले और सफेद रंग के टाइल्स लगवा लेते हैं, वो तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, इतने पसंद है मुझे। उसे टाइल नहीं, क्रूटा पत्थर कहते हैं। जैसे इस वक्त 10 में से 8 कैफे में लगे हुए हैं, लेकिन हम कोई अलग चीज करेंगे। तो फिर उन 10 में से 8 कैफे से जो कुछ किया है सोचकर ही किया हुआ ना, हम भी वही करते हैं ना। अरे बस करो, इंटीरियर डिजाइनर मैं हूँ, माफ करना मगर डेकोरेशन का काम मुझे करने दो। अच्छा तो क्या तुम मुझे इसलिए नीचा दिखा रही हो कि तुमने पढ़ाई की है और मैंने नहीं सदफ? आज तुम यहाँ खड़ी हो तो मेरी वजह से हो, ये याद रखना। क्या मतलब है इस बात का? मेरे यहाँ होने का इस बात से क्या ताल्लुक? जुमाना से जान छुड़वाने के चक्कर में ये अजीब सी मुसीबत अपने सर पे पाल ली है मैंने। यूं ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बकवास है ये? साफ साफ बात करो। शाबाश मेरी जान, बहुत अच्छा काम करी हो तुम। बेशक पढ़ लिखकर डिजाइनर बन गई हो, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ पर जचती है। हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है, औजान ही फैसला करेगा इस बात का। औजान चलो तुम ही बताओ कि क्या बेहतर रहेगा।
क्या क्या बेहतर रहेगा? फजान, क्या तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे थे? मैं कह रही हूँ कि यहाँ लंबे मखमली पर्दे अच्छे लगेंगे। यार इसने अभी तक पर्दों की रट लगा के रखी हुई, जबकि वो 4 खानों वाली खिड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों, बिला वजह खुद को तकलीफ मत दो। हम इस पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। मैं पहले ही अपने भाई और बाबा पर काफी बोझ बन चुका हूँ। गोदाम में सामान पड़ा है, उसी से काम चला लेंगे। और जब कमाई शुरू हो जाएगी तो सब कुछ कर लेंगे। अगर कुछ बनवाने की हैसियत होती तो मैं यहाँ एक बालकोनी का डेकोर बनवाता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ के लिए सोची थी। उस पर फूल, जुमाना के फूल। खैर चलो अपने अपने काम की तरफ चलते हैं अब। हाँ यार, बस बहुत आराम कर लिया हम लोगों ने। बहुत सारे काम करने हैं, चलो आ जाओ मेरे पीछे।